जो महिलाएं अल्कोहल लेती हैं या फिर स्मोकिंग करती है, उस पे बच्चे का क्या असर पड़ता है? बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोनों ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का, उसको एकदम टच भी नहीं करना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान तो छोड़िए, प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीना पहले से आप लोगों को बंद कर देना चाहिए अल्कोहल और स्मोकिंग। आपको ये समझना चाहिए कि आप ये 9 महीना केवल मेहनत कीजिए, वो ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए इतना बड़ा खजाना आपको मिल रहा है। इट्स नॉट अ बिग डील। आप छठ में जब छोड़ती हैं, नवरात्रों में छोड़ती हैं, जब आप पूजा पाठ करती हैं तब छोड़ती हैं, तो एक औलाद के लिए अगर आप नहीं कर पा रही हैं, नहीं छोड़ पा रही, इतनी एडिक्टेड हैं, तो आप नहीं पैदा कीजिए औलाद। इट्स नॉट नेसेसरी। बच्चा होना कोई अ, बहुत ही मतलब कि होना ही होना है। इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। सांस के जैसा नहीं है कि सांस मुझे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चा एक शौक की चीज़ है। आपको बच्चा सिर्फ तभी पैदा करना चाहिए जब आप जानते हो कि आप उसको अच्छे से पाल सकते हो। नहीं तो आप समाज में एक ऐसा वस्तु फेंक दोगे, समाज के लिए वो खुद ही बोझ बनेगा और परिवार में खैर बनेगा ही बनेगा। इसलिए बच्चे को पालने के लिए सैक्रिफाइसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मुश्किल है, तो यू कैन पोस्टपोन योर प्रेगनेंसी एंड डिसीजन फॉर प्रेगनेंसी। तो अगर कोई महिला जैसे प्रेग्नेंट है और स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रही हैं, तो उसे बच्चे पर क्या असर पड़ता है? जैसे कि आपने बताया कि बच्चे बोझ हो जाते हैं जब वो पैदा होते हैं, तो उस पे बच्चे में कोई अपंगता आती है या फिर वो मेंटल तरीके से भी वो हार्म होता है? अबॉर्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ब्लड सप्लाई खत्म कर देता है। और एक अच्छे प्रेगनेंसी के लिए एक ही चीज़ चाहिए, गुड ब्लड सप्लाई। तो आप एकदम उसके विपरीत काम कर रहे हो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनफैक्ट उस वातावरण में ही नहीं रहना चाहिए जहाँ पे स्मोक हो। एंड अगर कुछ बैन करना है ज़िंदगी दुनिया में, तो मुझे लगता है कि स्मोकिंग शुड बी बैंड प्रायर टू एनीथिंग एल्स। एटलीस्ट अल्कोहल थोड़ा सा डिस्ट्रेस करता है। इट इज़ इनफैक्ट हम लोग के किताबों में जो फर्स्ट चैप्टर है अपने फार्मैक का, वो अल्कोहल के ऊपर है। बिकॉज अल्कोहल इफ टेकन इन द राइट क्वांटिटी इज़ अ मेडिसिन, बट नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो स्मोकिंग तो इज़ अ बिग नो। एंड इनफैक्ट अल्कोहल इज़ ऑल्सो बिग नो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि दोनों का बहुत ख़राब असर बच्चे को होता है। उसका ग्रोथ नहीं होता है, IUGR होता है, मेंटली उतना अलर्ट और ब्राइट बच्चा नहीं होता है, हेड सर्कम्फ्रेंस बच्चे का छोटा होता है, कभी कभी पेट के अंदर बच्चा मर भी जाता है। और एक्सेसिव अल्कोहल लेने से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल सिंड्रोम ही करके, मतलब वो बच्चा पैदा ही होता है तो दिख जाता है कि अल्कोहलिक मदर का बच्चा है। तो इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके होंठ कटे हुए होते हैं या फिर लिप सटा हुआ होता है, या फिर अगर बात जीभ की करें तो जीभ भी सटा हुआ होता है। तो क्या अल्कोहल की वजह से भी ऐसा होता है? नहीं, ये अल्कोहल और स्मोकिंग के कारण नहीं होता, ये कुदरती होता है। इट डजंट हैव अ रीज़न। फॉलिक एसिड की कमी से कभी कभी ऐसा होता है। यस। तो अगर छोड़ नहीं पा रही हैं, जैसा कि आपने बताया था कि छोड़ना बहुत ज़रूरी है, अगर छोड़ नहीं पा रही हैं तो वो महिलाएं क्या कर सकती हैं अगर वो प्रेगनेंसी भी चाहती हैं और प्रेगनेंसी प्लान नहीं करें। प्रेगनेंसी प्लान नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं औलाद के लिए। बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है अल्कोहल और स्मोकिंग।